बानी पीटीआई दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई से लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने की दिफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की बानी पीटीआई को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की दरखास्त। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इजाजत नहीं दी। पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिन्ना हाउस हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई से जिन्ना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस पर तफ्तीश। डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में पूछताछ की गई। पुलिस तफ्तीशी टीम ने 9 और 10 मई को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सवालात भी किए। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने फैसला सुनाया। समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। सनम जावेद एफआईए साइबर क्राइम मुकदमे से रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार। सनम जावेद रिहाई के बाद अहले खाना के हमरा घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम मुकदमे से सनम जावेद को डिस्चार्ज करके रिहा करने का फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने सुनाया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, मुकदमे में इल्ज़ाम है कि सनम जावेद ने ट्वीट के जरिए रियासती इदारों बशमूल फौज के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाई, अवाम को तशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए उकसाया। एफआईआर में सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के औकात और तारीख दर्ज नहीं थे। कितने अफराद को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर उकसाया उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। शिकायत कुनिंदा का ताल्लुक पाक फौज से नहीं था, उनको मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार नहीं था। अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी और आईनी फैसला दिया है जो तारीख में याद रखा जाएगा। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। आज़ाद अदलिया को सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सनम जावेद 14 माह से जेल में थी, आज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी के दोबारा गिरफ्तारी की गई ताकि बानी पीटीआई पर प्रेशर डाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बाकी 41 MNAs इलेक्शन कमीशन में हल्फनामे जमा करवाएं। अगर पीटीआई उनकी तस्दीक करे तो वो भी पीटीआई के अरकान माने जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 200 यूनिट तक के सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपये 95 पैसे और 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपये 74 पैसे पर बरकरार। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क के तमाम बिजली सार्फिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबे में पैदा होने वाली हालिया खराबी की तहकीकात कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। बताया, मनसूबे की बंदिश से कौमी खजाना को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा खराबियों के हवाले से जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग ने रहनुमाओं और सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर मुशावरत होगी।
110 जंग से रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान लापता। पीटीआई ने अखबार का इल्जाम आयद कर दिया। साहबजादा अमीर सुल्तान सरवर रोड लाहौर से रात गए लापता हुए। तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमाओं का कहना है फैसले के बाद से हमारे एमएनएस महफूज नहीं हैं। अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पुलिस का गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लोगों की वफादारी की तब्दीली के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़रत कैसर कहते हैं जंग से ANMN ने अमीर सुल्तान को गुज़िश्ता रात अगवा कर लिया गया। कानून और आइन के मुताबिक मुल्क ना चलाया गया तो खतरात बढ़ेंगे। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उमर अयूब बोले हमारे अरकान को कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर के जरिए वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर ना दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को अदलिया की तकरीम याद आते। अली अमीन गंडापुर को वफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अब एहतराम करना हमें सिखाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने अदालत उज़्मा के फैसलों को समझ से बालातर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जजिस की अक्सरियत पीटीआई के कारकुन बन चुकी है। सिस्टम को तबाह करने का सिलसिला रुक जाना चाहिए ताकि निज़ाम चले और मुल्क आगे बढ़े। आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है। वक्त आन पहुंचा है कि पार्लियामेंट अपने हक के लिए सोचे। मौजूदा हुकूमत ठीक ठाक खड़ी है, इसे कोई खतरा नहीं। मुझे आगे आने वाले दिनों में लगता है कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर जमातें MKM वगैरह ये मिलकर मुझे गवर्नमेंट बनाती नज़र आ रही हैं। और वो बहुत जल्द है, इसी साल में। ये जो फैसला है इसी तनाजुर में मुझे लग रहा है मुझे एक गट फीलिंग है कि ये चेंज इज़ इन द ऑफिंग। मेरा ख्याल है कि अगर मैं होता इनकी जगह हूँ तो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इंतज़ार ना करूँ, क्योंकि मैं डिलीवर तो कर नहीं सका कुछ इन 100 दिनों में। मैं खुद ही स्टेप डाउन कर चुका। मौजूदा हुकूमत खुद मुस्ताफी ना हुई तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दूसरी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर आसिफ करमानी की पेशगोई। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए अपनी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले 100 दिनों में हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। लोगों को बिजली के नंगे तारों से झटके दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर यकीन नहीं रखते। अक्सरियत मिलती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, शाहराह फैसल और कारसाज रोड समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। 24 घंटों में शहर के मुतादिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 16 और 17 जुलाई को कराची का मौसम गर्म रहने की पेशगोई। 18 जुलाई से मानसून हवाओं के एक और स्पेल की आमद मुतवक्किल। कराची की टूटी फूटी सड़कें इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुनाने लगी। जा बजा गड्ढे और गहरे गड्ढे, मकीनों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। सड़कों की सूरत हाल ने खिदमत के दावों की कलई खोल दी। न्यू कराची, सनती एरिया हो या बल्दिया टाउन, सड़कों की तबाहाली इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार ने गुजरना मुहाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। एक बयान में कहा आटा और रोटी महंगी होने के नुकसान गरीब आवाम को ही होता है। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी। CIA और कोट लखपत पुलिस ने सरकारी अस्पतालों के 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम चिल्ड्रन अस्पताल, जकी गेट अस्पताल और जनरल अस्पताल से अद्वियात चोरी करके दूसरे शहरों में फरोख्त करते थे।